गांधीनगर के व्यक्ति ने मेट्रो के आगे कूद कर दी जान, खराब सेहत और तंगी कारण की आत्महत्या। यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर कुछ देर रुकी रही सर्विस। थाना मधुविहार पुलिस ने 2 स्नैचरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से सोने की चेन बरामद। पुलिस फरार आरोपी की कर रही तलाश। पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। अलग अलग इलाकों में करता था अवैध शराब की तस्करी। आरोपी के कब्जे से 2050 क्वार्टर अवैध शराब हुई बरामद। घटना का सीसीटीवी मौजूद, लेकिन केस खत्म करने का आवेदन। कोर्ट में पीड़ित ने लगाई गुहार। फटकार के बाद पुलिस ने पेश की सीसीटीवी फुटेज। आतिशी से झंडा फहराने के हक में नहीं है जनता। सीएम के निर्णय को जनता ने बताया मनमानी। लोगों ने महिला सम्मान पर भी दिया करारा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। दिल्ली मेट्रो के ब्लू लाइन पर वीरवार को एक यात्री ने ट्रैक पर कूदकर आत्महत्या कर ली। इस कारण यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर सेवाएं थोड़ी देर के लिए प्रभावित रही। साथ ही यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर बाकी यात्रियों को काफी भीड़ देखने को मिली। पुलिस ने बताया कि 50 साल का एक युवक ने यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। व्यक्ति के पास से बरामद सुसाइड नोट के अनुसार उसने आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण यह कदम उठाया। पुलिस ने बताया कि वीरवार को यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन कंट्रोलर से एक कॉल आई कि एक व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और व्यक्ति को LBS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत व्यक्ति की पहचान गांधीनगर इलाके के निवासी नवीन के रूप में हुई है। उसकी जेब से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें उसने कहा है कि किसी ने उसे यह कदम उठाने के लिए मजबूर नहीं किया। पुलिस ने बताया कि वह स्वास्थ्य और पैसे की तंगी से जूझ रहा था। उसके परिवार के सदस्यों से संपर्क किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना के कारण ब्लू लाइन पर राजीव चौक और वैशाली और नोएडा सिटी सेंटर के बीच मेट्रो सेवाएं 15 मिनट तक रुकी रही। थाना मधुविहार की पुलिस टीम ने 2 स्नैचरों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से सोने की चेन बरामद की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान ईस्ट विनोद नगर निवासी ललित और आदिल के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक थाना मधुविहार में 30 जुलाई को 2 लड़कों ने सोने की चेन छीनने की शिकायत थाना मधुविहार में दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस घटनास्थल यानी साई चौक रेड लाइट के पास पहुंची। पुलिस ने इलाके में लगे कई कैमरे की सीसीटीवी फुटेज चेक की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान कर पुलिस ने आरोपी ललित को घर से गिरफ्तार कर लिया। ललित ने खुलासा किया कि उसने अपने साथी आकाश के साथ मिलकर यह अपराध किया था और छीनी गई सोने की चेन ईस्ट विनोद नगर निवासी आदिल को बेच दी है। आरोपी ललित की निशानदेही पर आदिल को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आदिल ने खुलासा किया कि उसने छीनी गई सोने की चेन को FED बैंक में गिरवी रखा था और उस पर लोन लिया था, जिसके बाद पुलिस ने सोने की चेन FED बैंक से बरामद कर ली। फिलहाल पुलिस सह आरोपी आकाश का पता लगाने का प्रयास कर रही है। शारदा जिले की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने MCD कार्यालय DDA फ्लैट दिलशाद कॉलोनी के पास एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक मारुति सुजुकी बलेनो कार से 2050 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान ज्वालानगर निवासी सौरभ के तौर पर हुई है। शारदा जिले के DCP सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को MCD कार्यालय DDA फ्लैट दिलशाद कॉलोनी सीमापुरी के पास शराब की अवैध गाड़ी के बारे में सूचना मिली। सूचना पर कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने MCD ऑफिस DDA फ्लैट सीमापुरी के पास एक जाल बिछाया और एक कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। कार की जांच करने पर 41 पेटी यानी 2050 क्वार्टर अवैध शराब बरामद हुई। पूछताछ करने पर आरोपी सौरभ ने अवैध शराब के धंधे में शामिल होने की बात कबूल की। आरोपी ने आगे बताया कि कालू सासी नामक व्यक्ति अवैध शराब की पेटियां नन्नगरी के तस्करों राजा सासी को सप्लाई करता था। आरोपी ने बताया कि वह हरियाणा से शराब लाकर उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बेचा करते थे। पूर्वी दिल्ली के थाना कृष्णानगर के अंतर्गत 2022 में दिन दहाड़े स्नैचिंग की एक वारदात हुई थी। अब आईओ ने कोर्ट में केस को बंद करने का आवेदन लगा दिया है। शिकायतकर्ता दिनेश गुप्ता ने कोर्ट में इस पर सख्त ऐतराज किया। उन्होंने कहा कि इस घटना का CCTV फुटेज भी
सामने आया था, लेकिन आईओ इस मामले को खत्म करने पर तुले हुए। आखिर क्यों? उन्होंने बताया कि पुलिस को भी यह सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराया गया था। इस पर कोर्ट ने आईओ से सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि तकनीकी कारणों से सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गई है। इस पर कोर्ट द्वारा आईओ को फटकार लगाई गई और एसएचओ को नोटिस भेजा गया। नोटिस भेजने के बाद एसएचओ ने वह सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में दिया जिसे पहले डिलीट होने का दावा किया गया था। ये इसमें ऐसा है, ये 2022 का केस है और मैं इसमें कंप्लेंट हूँ। मैंने इसकी एफआईआर की थी कृष्णनगर थाने के अंदर। ये ली पैराडाइज वेंकट के बाहर मुझे बुलाया ये बदमाशों ने और कागज़ वागज़ दिखाया और बातों में लगा के हिप्नोटाइज करके मेरे हाथ से एक सोने की अंगूठी 10 ग्राम की लेके भाग गए। वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, 2 खंबे हैं, दोनों खंबों पर 3-3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हर एंगल से उनका आने का पता लग रहा है और उनके जाने का पता लग रहा है। 2 व्यक्ति उसमें 3 व्हीलर पे गए, एक साइकिल पे गया और 2 पैदल गए। तीनों अलग अलग उसमें गए। दोनों की फुटेज मुझे एसएचओ साहब ने थाने में दिखाई थी, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो आईओ साहब कृष्णनगर जो थे उस समय राजवीर सिंह एसआई आईओ थे। उन्होंने भी फुटेज वगैरह देखी थी ये और कोर्ट के अंदर इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी कि हमें इसमें कुछ नहीं मिला, इस केस को क्लोज कर दिया जाए। फिर मेरे पे नोटिस आया तो मैं कोर्ट में पेश हुआ। मैंने कोर्ट में कहा, मैंने कि यहाँ तो जो है 6 कैमरे लग रहे हैं, हर एंगल से कैमरे लग रहे हैं, मुलजिमों का आना जाना भागना सब क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन एसआई साहब ने बिल्कुल कोशिश नहीं की, फुटेज भी नहीं देखी। तो उन्होंने फिर एसएचओ साहब को नोटिस दे के बुलाया, वो उस पर नहीं आए। उसके बाद उन्होंने जो है बीडब्ल्यू किया 10-10 हज़ार रुपये का, उसके बाद भी नहीं आए। फिर आवाज़ लगाई, 2 बजे जाके उनको फिर से बुलाया गया पर्सनली। जब आकर के वो आए तो उन्होंने कहा, उनसे ये कहा कि अगली वो लेके आना इसकी फुटेज। तो अगली डेट पे वो फुटेज लेके नहीं आए और उन्होंने कहा कि ये जो है टेक्निकल फॉल्ट था इसमें और फुटेज जो है डिलीट हो गई है, इसलिए हमने क्लोजर का केस कहा है, इसको हम सुलझा। जेल में बंद दिल्ली के सीएम ने एलजीबी के सक्सेना को एक लेटर लिखा है कि 15 अगस्त को उनकी जगह मंत्री आतिशी दिल्ली सरकार के स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में झंडा फहराएंगी, जिसमें अब सवाल यह उठता है कि क्या केजरीवाल की जगह आतिशी को झंडा फहराना चाहिए जबकि वह सीएम भी नहीं है। इस पर पूर्वी दिल्ली की जनता ने इस निर्णय को बिल्कुल गलत बताया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में बंद होकर भी ऐसी कार्रवाई करवा रहे हैं जो इतिहास में कभी भी नहीं हुई। जनता ने यह भी कहा कि ये अरविंद केजरीवाल की मनमानी है। आज तक ऐसा नहीं हुआ जो अरविंद केजरीवाल जेल से करना चाहते हैं, यह संविधान के विरुद्ध है। वहीं जनता ने महिला सम्मान पर भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को करारा जवाब दिया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आतिशी का कोई सिस्टम नहीं बनता। देखो, ये देश का झंडा है, किसी पार्टी विशेष का झंडा नहीं है कि भाई जो है ना जी आतिशी जी फहराएंगे उस चीज़ को लेके, और ये एलजी को फहराना चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री जी नहीं है तो मुख्यमंत्री अंदर हैं, वो अपने जो है ना शराब घोटाले के चक्कर में अंदर हैं, तो उसके एब्सेंस में जो है ना एलजी का बनता है, आतिशी जी का तो नहीं बनता। बिल्कुल एग्जैक्ट बात है उनकी, और उनका कोई ओहदा ही नहीं है उस तरीके का, कोई उस तरीके का सिस्टम हो तो उसमें तो समझ में आता है कि भाई वो जो है सीएम है। जब वो सीएम है ही नहीं तो उनका कोई बनता ही नहीं सिस्टम इस तरीके का। ये आतिशी नहीं फहरानी चाहिए, मेरी राय तो ये कहती है, क्योंकि बीजेपी के जो दिल्ली का मुख्यमंत्री प्रॉपर होना चाहिए वो फहराना चाहिए। आतिशी किस विभाग से? नहीं, शिक्षा मंत्री वो नहीं फहरानी चाहिए, तब वो फहराए। हाँ, ये बात सच है। इस केजरीवाल जी अपना इस्तीफा दे दें और आतिशी जी शपथ लेती, मुख्यमंत्री की शपथ लेती है तो फहरा सकती है, ना तो उसका कोई हक नहीं है इस चीज़ में। शिक्षा मंत्री का कार्यक्रम नहीं है, ये नेशनल कार्यक्रम है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। जो वो रिज़ाइन कर नहीं रहे हैं और ये झंडा फहराएंगे तो देश का अपमान है, ये हमारे पूरी दिल्ली का अपमान है। और बाकी वहाँ पे जो मुख्यमंत्री निवास पे जो होता है वो स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ है वो सबको पता है। वहाँ पे औरतों की रिस्पेक्ट, महिलाओं की रिस्पेक्ट क्या है ये सब जानते हैं। और वो जिसने महिला का अपमान किया वो इस टाइम जेल के अंदर है, और वहाँ पे केजरीवाल साहब उनके साथ बैठे थे, उनके साथ रहे हैं 4 लोग। देखो जी, जो कानून कहता है और जो देश का संविधान कहता है उसके हिसाब से चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा अधिकार
मैं अपना अधिकार किसी को दे दूं, वो उसका उपयोग करने लगे। अगर कानून में यह है तो हो सकता है, और नहीं है तो संविधान के अनुसार हो, देश को उसी हिसाब से चलना चाहिए। विश्वासनगर के दक्ष रोड की सड़क की हालत काफी खराब है। इसी को लेकर हमने लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि सड़क काफी जगह से जर्जर है। साथ ही सड़क के बीच बना सीवर का मेन होल भी तकरीबन पिछले 1 महीने से खुला पड़ा है, लेकिन ना ही उसे ढका गया है और ना ही सड़क बनाई गई है। वहीं इस खुले हुए गड्ढे पर दिल्ली पुलिस का बैरिकेड लगा दिया गया है, जिससे कोई हादसा ना हो। लोगों का मानना है कि बैरिकेड लगाना समाधान नहीं है, इस सड़क और गड्ढे को दुरुस्त करना ज्यादा जरूरी है। हाँ तो लगा दिए, इसलिए वो गड्ढा है, कोई गिर ना जाए उसमें, कहीं कोई गाड़ी ना फंस जाए। कोई अभी आए थे सफाई करके गए, अभी फिर भी कोई दिक्कत नहीं। पानी की परेशानी पूरे मोहल्ले वालों का है, गंदे पानी आ रहे हैं अंदर। मैडम बहुत ज़्यादा परेशानी है, पानी भर जाता है, बच्चे नहीं खेल पाते बिल्कुल भी। मैडम हमारे निगम पारदर्शी की जिम्मेदारी बनती है काम करवाने की, दिल्ली पुलिस के बैरियर की थोड़ी ना बनती है, वो काम ही नहीं करवाते। मैडम केस हो सकते हैं, कोई सीवर के अंदर बच्चा गिर गया, फिर उसके लिए आप दिल्ली पुलिस को कहोगे कि ये गिर गया, फिर पब्लिक आएगी, कोई ना कोई प्रशासन नहीं कर रहा ठीक काम हमारा। मैडम सफाई तो होती है मगर बारिश के पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, सीवर में ढक्कन लगना चाहिए। अरे आए दिन पानी भरा था, यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ गिरती है, आए दिन एक्सीडेंट। यहाँ देखिए कितना उबड़ खाबड़ है, जे उबड़ खाबड़ की वजह से देख रहे कैसे पत्थर निकल लेंगे। घरों में पानी भर रहा है धड़ाधड़, बहुत बेकार है वो तो। पीने पानी गली पूरी परेशान है, पानी से बहुत परेशान है पूरी गली। और खरीद तो पानी पी रहे, पानी महीना भर हो गया समझ। 1.25 महीने के करीब हो गया। सीवर का पानी जल बोर्ड की लाइनों से अटैच होकर आ रहा है। हाँ वो पूरा हॉल टूट चुका है, उसकी कोई कंप्लेन नहीं है। कितनी हमने कंप्लेन कर दी है, कितनी कंप्लेन कर चुके हैं, पर कोई सुनाई नहीं है। ना कोई आया, ना यहाँ को कोई विधायक आया, ना कोई, उनसे भी हमने कंप्लेन करी है। कौन है यहाँ की रानी है, वो अंजू ज्योति रानी से भी बोला जाके, एक और दूसरे हैं कोई रामनाथ सिंह है, उनसे भी जाके कराए, पर अभी तक किसी ने कोई सुनाई नहीं। शारदा के थाना फर्श बाजार इलाके के हेडगवार अस्पताल में दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल की। मॉक ड्रिल स्वतंत्रता दिवस और सुरक्षा को देखते हुए किया गया। आपको बता दें कि जब मॉक ड्रिल की गई तो जनता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब लोगों ने हेडगवार अस्पताल गेट नंबर 2 पर एक लावारिस बैग पड़ा हुआ देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर फर्श बाजार थाने के SHO, शाहदरा डिवीजन के SP, दमकल विभाग की गाड़ियां, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची टीम ने बैग की जांच की, जिसमें कुछ सामान निकला। सामान की जांच करने पर पता चला कि किसी व्यक्ति का बैग यहां छूट गया है। ये देखकर लोग थोड़ा दहशत में आए गए थे। मॉकड्रिल के पूरे होने पर पुलिस ने सभी को मॉकड्रिल के बारे में जानकारी दी। साथ ही ये भी बताया कि मॉकड्रिल 15 अगस्त को देखते हुए की गई है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा के इंतजामों को परखने के साथ साथ विभागों की सतर्कता और मौके पर पहुंचने के समय की जानकारी लेना है, ताकि टीम के अंदर कोई कमियां नजर आती हैं तो उनको दुरुस्त किया जा सके। पूर्वी दिल्ली के NSA कॉलोनी 100 फुटा रोड पर लोगों को कूड़े से काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। पिछले काफी समय से ये गंदगी वहां पड़ी हुई थी। हर तरफ जगह जगह कूड़े के अंबार से स्थानीय निवासी को सड़क पर निकलते ही बदबू और गंदगी का सामना करना पड़ रहा था। गंदगी की ये शिकायत स्थानीय निगम पार्षद ज्योति रानी को की गई। उन्होंने लोगों की समस्या को सुनने के बाद कूड़े को वहां से हटवाया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं कूड़े के आसपास खड़ी गाड़ियों के चालान भी काटे गए, जिनके कारण सफाई नहीं हो पा रही थी। देखिए समस्या मेरे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेन आए थे। वहाँ के सारे RW वाले मेरे पास कंप्लेन लेटर लेके आए थे कि मैडम यहाँ पे बहुत सफाई नहीं होती है और दुनिया भर के गाड़ियाँ खड़ी होती है, जिससे कि वहाँ पे सफाई करने में प्रॉब्लम आई थी। वहाँ कर्मचारी मुझसे कह रहे थे कि मैम यहाँ पे सफाई कैसे करूँगी जब वहाँ पे गाड़ी खड़ी रहेंगी। आज हमने वहाँ पे गाड़ियों को हटवा के तुरंत वहाँ सफाई करवाई है। आज पूरा जाके देखो, आप वहाँ पूरा चकाचक आपको मिलेगा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपना ये 57 नंबर वाला ना और अपना पटावा नाला, हमने दोनों नाले की सफाई करवाई है। तो मैम क्या इसको लेकर कार्रवाई भी की गई है, कोई चालान वालन काटे हैं आप लोगों ने? हाँ देखो, एक्चुअली हमारे यहाँ के वोटर नहीं है, जिनका माल उतरता है तो हमने उनको ही बोला है। हमने पहले उनको बोला कि आप लोग यहाँ गाड़ियाँ मत खड़ी करो, लेकिन जब उनको अगर उन्होंने सुनवाई नहीं करी फिर हम लोगों ने उनको चालान वालन भेजे। गीता कॉलोनी पुलिस टीम ने एक फरार घोषित आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मुकेश के रूप में हुई है। पुलिस ने फरार घोषित अपराधी की धरपकड़ के लिए टीम बनाई है। थाना गीता कॉलोनी ने SHO के मार्गदर्शन में बनी टीम को फरार घोषित आरोपी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। टीम ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को ककरडुमा कोर्ट ने थाना मधुविहार के मामले में फरार घोषित किया था।
उत्तर पूर्वी जिले में नन्नगरी पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है। नन्नगरी थाना पुलिस ने 2 स्नैचर को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2 पहिया वाहन के साथ छीने गए मोबाइल फोन भी बरामद हुए। बता दें कि दोनों ही आरोपी 18 वर्ष के हैं, जिनके नाम समीर और वरुण है और वे दोनों ही सुंदर नगरी के रहने वाले हैं। पुलिस को पूछताछ के बाद पता चला कि वह कम उम्र की लड़कियों पर नजर रखते थे, जिनसे वह फोन आसानी से छीन सके। और वहीं आरोपी ने यह भी कहा कि वह चोरी अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए किया करते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।